स्थानीय लोगों ने पेड़ को काटकर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रफ्तार का कहर आए दिन हादसों का रूप लेता रहता है, पर कई बार हादसे इतने डरावने, इतने भयावह होते हैं कि देखकर दिल दहल जाता है। कैमरे की नजर में एक बेकाबू ट्रक के पलटने का भयानक वाला मंजर कैद हुआ है। ये तस्वीर रफ्तार के कहर और इंसान की किस्मत का हैरान कर देने वाला नजारा अपनी भीतर समेटे हुए है। सड़क पर दौड़ने वाला ट्रक अपना नियंत्रण खोते हुए तूफान की तरह आया और रफ्तार की आंधी में सब कुछ बहा ले गया। दिल को दहला देने वाले इस हादसे का इम्पैक्ट देखिए। मोड़ पर घूमते ही ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ड्राइवर के स्टीयरिंग घुमाते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पलटता है और आंधी की तरह घिसटता हुआ सड़क के दूसरी ओर खड़ी गाड़ियों से रौंद डालता है। बेकाबू ट्रक के एक्सीडेंट का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि इसकी चपेट में आने वाली कार माचिस के डिब्बे की तरह पिचक गई। पर किस्मत का खेल भी निराला है। अगर ये साथ हो, प्रबल हो, तो मौत भी मुंह मोड़ लेती है। वरना आप खुद सोचिए कि ऐसे भयानक हादसे में जान बचने की संभावना कहां रह जाती है। इस भीषण हादसे की चपेट में आने से 2 शख्स घायल हुए, पर जान तो बच गई, जबकि इसकी संभावना न के बराबर थी। सड़क पर हादसे की रूह कपा देने वाली ये तस्वीर पठानकोट के साथ लगते हिमाचल के डमटाल की है, जहां ब्रेक फेल होने की वजह से एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर 3 गाड़ियों को रौंद डाला। देखिए, हादसे से पहले इस सड़क पर आम गाड़ियां कैसे अपनी सामान्य गति से गुजर रही है। 2 लोग सफेद रंग की कार के पास आते हैं। एक शख्स कार में बैठता है तो दूसरे ने हाथ में कुछ सामान पकड़ रखा है। वो सामान को गाड़ी के भीतर डालता है। सामान डालने के बाद वो कुछ देर तक कार के दरवाजे के पास ही खड़े होकर भीतर बैठे शख्स से बातचीत करता है और थोड़ी ही देर बाद कार के पीछे जाकर उसकी डिक्की खोलता है। वो डिक्की से एक सामान निकालता है और उसे गाड़ी में आगे रख देता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे क्या होने वाला है। कार की डिक्की खुली हुई है। वो शख्स गाड़ी में बैठे आदमी से बातचीत कर रहा है। तभी एक बेकाबू ट्रक कैमरे की फ्रेम में आता है और उसकी तस्वीर जब तक साफ होती है तब वो मोड़ पर साथ ही पलट जाता है। कार के बाहर खड़ा शख्स अब भी इस बात से अनजान है कि एक बेकाबू ट्रक मौत बनकर उसकी ओर बढ़ रही है। वो अब भी बातचीत में मशगूल है, लेकिन अगले ही पल ये बेकाबू ट्रक तूफान की तरह सब कुछ उड़ा ले जाता है। तेज रफ्तार में घिसटता हुआ ये ट्रक सड़क को क्रॉस करते हुए आता है और एक भयानक हादसे की इबारत लिख देता है। इस भीषण हादसे को वहां मौजूद जितने भी लोगों ने देखा वो एक पल को ठिठक से गए, पर स्थानीय लोगों ने जल्द ही मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। सीसीटीवी में कैद हुए इस हादसे को लेकर ये बात सामने आ रही है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कमाल की तस्वीरें खींचकर लगातार दुनिया को हैरान कर रहा है। अब इस टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की रंगीन फोटो खींची है। ये तस्वीर इतनी साफ है कि इसमें ग्रह की ध्रुवीय रोशनी और उसकी रिंग भी दिखाई दे रही है। बृहस्पति ग्रह की ऐसी अद्भुत तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। देखिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगातार कमाल कर रहा है। इसका निर्माण करने वाली टीम ने भी शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि वो कितना शानदार उपकरण बना रहे हैं। अंतरिक्ष में दूर, बहुत दूर की तस्वीरें खींचकर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सबको हैरान कर दिया है। ताजा तस्वीर हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की है।
इस तस्वीर ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सबसे पुराने ग्रहों में से एक है, इतना बड़ा कि अगर बाकी सभी ग्रहों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो संयुक्त ग्रह भी इस गैस जायंट से छोटा ही रहेगा। सोलर सिस्टम के इसी विशालतम ग्रह की अचंभित कर देने वाली तस्वीर दुनिया के सामने आई है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी नजर में कैद किया है। इस तस्वीर में बृहस्पति ग्रह जैसा दिख रहा है, वैसा हम इंसानों ने उसे पहले कभी नहीं देखा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की ये तस्वीरें वैज्ञानिकों ने जैसे ही जारी की, पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान और मुग्ध रह गई। इनमें बृहस्पति की नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स के अद्भुत नजारे हैं। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट भी इसमें दमकता हुआ दिख रहा है। इन इंफ्रारेड तस्वीरों की कृत्रिम तरीके से नीले, सफेद, हरे, पीले और नारंगी रंगों में रंगा गया है ताकि उसके फीचर्स उभर कर सामने आए। बृहस्पति इतना विशाल है कि इसके इक्वेटर में पृथ्वी के आकार के करीब 11 ग्रह समा सकते हैं। इस ग्रह के विशाल आकार को आसान लहजे में समझना हो तो आप ये ऐसे समझिए कि अगर धरती अंगूर बराबर है तो बृहस्पति इसकी तुलना में बास्केटबॉल जितना बड़ा है। ये गैस से बना एक ग्रह है और इसलिए यहाँ धरती जैसी सतह नहीं है। इसका वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसके पास 75 से ज्यादा चांद हैं। आपने बृहस्पति ग्रह की ताजा तस्वीरों में उसके चारों ओर गोल घेरे वाली धारियां देखी होंगी। इन्हें स्ट्राइप्स और सर्वल्स कहा जाता है। ये दरअसल अमोनिया और पानी से बने ठंडे बादल हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम के वातावरण में तैरते रहते हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक अति विशाल तूफान है जो आकार में धरती से करीब 2 गुना है और करीब 1 सदी से चल रहा है। अब तक यह तस्वीरों में हमें लाल नजर आता था, लेकिन इस नई तस्वीर में ये तूफान सफेद दिख रहा है। दरअसल ये सूर्य के प्रकाश की वजह से सफेद नजर आ रहा है। तस्वीर में ऑरोरा और ज्यादा ऊंचाई वाली धुंध को लाल रंग से दर्शाया गया है, वहीं बादलों की गहरी परतों को पीले और हरे रंग में देखा जा सकता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष के अंधेरे में छोटे छोटे सफेद बिंदु दूसरी आकाश गंगाएं हैं। बृहस्पति ग्रह पर कई चमकीले सफेद धब्बे और लकीरें दिख रही हैं, जो अधिक ऊंचाई वाले बादल हो सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप उस प्रकाश को भी देख लेता है जो इंसानी आंखों से नहीं दिखती। यही कारण है कि बृहस्पति की ध्रुवीय रोशनी से निकलने वाले प्रकाश खाली अंतरिक्ष में फैलते दिख रहे हैं। बृहस्पति के चारों ओर एक छल्ला भी टेलीस्कोप ने देखा है, जो ग्रह से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा धुंधला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति की स्थितियां जीवन के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके कुछ चंद्रमाओं में ऊपरी परत के नीचे समुद्र है जो शायद जीवन को सपोर्ट कर सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष से धरती पर उड़ रही चिड़िया की भी तस्वीर आसानी से खींच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चिड़ियाघर में बाघ को देखना रोमांचित कर देने वाला अनुभव हो सकता है, पर वही बाघ अगर खुली सड़क पर आपको आंख के आगे दिख जाए तो। कैमरे ने अपनी नजर में जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी और इंसान की अप्रत्याशित मुलाकात कैद कर ली है। कैसे हुई ये मुलाकात और उसके बाद आखिर क्या हुआ, ये देखना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। देखिए। रात के घने अंधेरे में जंगल की ओर तेजी से भागते इस बाघ को देखिए। रफ्तार पर नियंत्रण के साथ बेहद सधे हुए ये कदम देखिए। चाल में वर्तमान का ताकतवर वजूद और अतीत में अपने वंश के गौरव की ये गंभीरता देखिए। भारी भरकम शरीर के बावजूद ये फुर्ती देखिए। ये जंगल के राज प्रजाति का प्रतिनिधि है। घने जंगल की तमाम चुनौतियों पर राज करने वाला बाघ। कहते हैं कि बाघ अगर सपने में भी दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है। इस तरह का सपना आपकी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट बनाता है। सपने में दिखा बाघ अपने साथ साथ मानसिक मजबूती भी लेकर आता है। लेकिन यही बाघ जब प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंख के आगे आ जाए
तो स्थिति उलट जाती है, मनोबल डोल जाता है, हृदय कांप उठता है। पीलीभीत में कार सवार कुछ लोगों की हालत भी तब ऐसी ही हुई जब अचानक उनका साक्षात्कार जंगल के सबसे खतरनाक शिकार से हुआ। बाघ शिकार करने के लिए बना है। अपने खास गुणों के चलते जंगल का बादशाह कहा जाने वाला टाइगर बिल्ली की करीब 36 से ज्यादा प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। राष्ट्रीय पशु के तौर पर अपनी जगह बनाने वाले टाइगर दुनिया में सबसे घातक और जालबाज शिकार माने जाते हैं। एक वयस्क बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। उसके ब्लेड जैसे तेज पंजे, ताकतवर पैर, बड़े और नुकीले दांत, ताकतवर जबड़े सब एक साथ काम करते हैं। टाइगर को एकाकी जीवन पसंद है। वो झुंड में रहना या शिकार करना पसंद नहीं करता। इसके गले से निकलने वाली दहाड़ किसी के खून को जमा देने और रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जंगल में जब इसकी दहाड़ गूंजती है तो पूरा इलाका जाग जाता है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में इसे कॉलिंग कहते हैं। जंगल में इसके आगमन का खौफ इस कदर होता है कि वहाँ की चिड़ियां चहचहाने लगती है, बंदर चिल्लाने लगते हैं, मानो वो पूरे जंगल को इस बात के लिए खबरदार कर रहे हों कि एक महान शिकारी हमारे आसपास से गुजर रहा है। बच सकते हो तो बचो। यही ख्याल उन लोगों को भी आया जिन्होंने इस बाघ को देखा। दरअसल पीलीभीत के अमरिया खटीमा बॉर्डर क्षेत्र में कार सवार कुछ लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। तभी पुलिया के पास उनकी आंखों के आगे बाघ आ गया। बाघ को देखते ही सबके चेहरे पर दहशत तैर गई और इसी दहशत में कार सवार लगातार हॉर्न बजाने लगा ताकि बाघ कार से दूर चला जाए। शुक्र है कि कार चालक की युक्ति काम आ गई और हॉर्न के तेज आवाज से परेशान होकर बाघ जंगल की ओर दौड़ते हुए गुम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामायण में राम सेतु बनाए जाने के दौरान भगवान राम का नाम लिखे पत्थर पानी में तैर रहे थे। इसे लोग प्रभु श्री राम के नाम की महिमा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन त्रेता युग में हुआ ये चमत्कार क्या कलयुग में भी संभव है? कैमरे ने एक ऐसे पत्थर को अपनी नजर में कैद किया है जो पानी के बीच तैरता है। पानी के बीच तैरने वाला यह अद्भुत पत्थर इन दिनों खासा चर्चा में है। आप भी देखिए। जवाली के कडियाल निवासी अविनाश कौल के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। अविनाश को पौंग झील डैम में भीमशिला के पास एक पत्थर मिला है जो पानी में तैरता है। कई लोग कौतूहल की वजह से अविनाश के घर पहुंच रहे हैं कि वास्तव में पत्थर तैर रहा है कि नहीं। वहीं कई लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा करने के लिए अविनाश के घर पहुंच रहे हैं। मैं बच्चों की लड़ी में घूमने गया था, मुझे भीम पत्थर के पास ये तैरता हुआ नदी में मिला। ये कई लोग इस पत्थर को रामायण काल से जोड़कर देख रहे हैं, जब भगवान राम ने सेना को समुद्र पार लंका भेजने के लिए पत्थरों से सेतु बनाया था। अविनाश के घर तैरता पत्थर की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी है और कई लोग इसे अविनाश के लिए भाग्यशाली बता रहे हैं। सर, हम ऐसे पानी में खड़े थे, हम ऐसे देख रहे थे, इधर कवाड़ भी था साथ में और ये पत्थर हिलता हुआ ऐसे तैर रहा था। और हमने जैसे इसको उठाया तो ये तभी कुछ लड़के भी थे, उन्होंने बोला कि वही पत्थर है ये, और बस इसी से इसकी पहचान हुई और इसको हम अपने घर में ले और इसकी हम पूजा कर रहे हैं। आमतौर पर यह सभी जानते हैं कि पत्थर पानी में डूब जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ पत्थर आज भी ऐसे मौजूद हैं जो पानी में डूबते नहीं हैं, बल्कि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग इन पत्थरों को राम सेतु में उपयोग होने वाले पत्थर मानते हैं और जब इस तरह का कोई पत्थर मिलता है तो इसे ईश्वर का चमत्कार मानकर आस्था से सराबोर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए धर्मशाला से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट। और बारिश की बूंदें कई राज्यों में आफत बनकर बरस रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि आसमान से गिरने वाली ये बूंदें प्रकृति का भी अद्भुत श्रृंगार कर देती हैं। बारिश के मौसम में विंध्याचल पर्वतमाला की मनमोह लेने वाली छटा कैमरे ने अपनी नजर में कैद की है।
प्राकृतिक खूबसूरती के बीच विंध्याचल पर्वतमाला की प्राकृतिक छटा किसी पहचान की मोहताज नहीं। और अब बरसात के मौसम में पहाड़ों पर बिखरी प्रकृति की दूधिया छटा पर्वतमाला की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। हरियाली पहाड़ के बीच यहां अनगिनत पर्यटन स्थल और झरने हैं। अपनी विरासत और घने जंगल के लिए प्रसिद्ध विंध्याचल के पहाड़ बारिश के दिनों में और भी खास हो जाते हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 46 के आसपास इन पहाड़ों पर अनगिनत झरने या जलप्रपात हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बारिश के दिनों में आपको कई झरने पहाड़ों से चांदी की बूंदें गिरते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बुदनी के समीप दिगंबर का झरना, अमरगढ़ झरना, सतकुंडा का झरना समेत अनेक ऐसे झरने हैं जिन्हें देखने के बाद मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। शायद इसीलिए कई यात्री नेशनल हाईवे से गुजरते वक्त जब इन झरनों को देखते हैं तो वहां खुद ब खुद रुकने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप भी सुकून भरे पल यहां बिताना चाहते हैं तो झरनों से भरे पहाड़ आपके लिए बहुत अच्छी जगह होगी। लेकिन इन झरनों तक पहुंचने के पहले न्यूज़ 18 आपसे सावधानी की अपील करता है। दरअसल बारिश के मौसम में पहाड़ी नदियों में कब उफान या फिर तेज बहाव आ जाए कहा नहीं जा सकता। जरा सी बारिश भी आफत बन सकती है। ऐसे में सावधानी और सुरक्षा चेतावनियों का पालन करते हुए प्रकृति की खूबसूरत छटा का आनंद आप ले सकते हैं। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। और पटना में बेखौफ अपराधियों ने फिर से पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती दी है। अपने टारगेट को ढेर करने आए अपराधियों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बेखौफ अपराधियों ने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया और इसे समझना हो तो कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर को देखिए। अंधेरा अपना विस्तार ले चुका है। घड़ी की सुई रात 10:07 का वक्त बता रही है। तभी ब्लू जीन्स और पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक शख्स कैमरे की फ्रेम में आता है। उसके साथ दो और युवक भी सड़क पर मौजूद हैं। बिना वक्त गंवाए वो शख्स अपनी बुलेट पर बैठता है। वो दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में है, लेकिन तभी जो हुआ उससे इलाके में दहशत मच गई। युवक के बाइक पर बैठते ही सामने से दौड़ते हुए दो अपराधी रोड क्रॉस करते हैं और उसे टारगेट करते हुए गोली चलाना शुरू कर देते हैं। मौत को सामने देखकर युवक वहीं अपनी बाइक छोड़कर मौके पर से भागता है, पर अपराधी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहते हैं, वो भी सरेआम। खबर है कि पटना के दीघा में देर रात हुई इस फायरिंग में बैक टू बैक करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं और टारगेट पर थे निराला ट्रेडर्स के मालिक परमेश्वर राय। अपराधी रात के अंधेरे में परमेश्वर राय को शूट करने की मंशा से आए थे।
मगर जल्द ही उनकी मंशा को भांप लेने वाले परमेश्वर राय भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। लेकिन इस फायरिंग के दौरान परमेश्वर के पड़ोसी अशोक राय के पैर में एक गोली लग गई। वारदात के वक्त वो अपने घर में खाना खा रहे थे। फायरिंग की आवाज सुनकर वो बाहर निकले थे। बाहर निकलते ही एक गोली उनके पैर में जा लगी। सरेआम हुई इस फायरिंग में वहां से गुजर रहे एक और युवक को भी गोली लगी है। दोनों अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। साल 2019 में अपराधियों ने परमेश्वर राय के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा है और अब जल्द ही सजा का ऐलान होना है। परमेश्वर के पिता की हत्या मामले में कुख्यात अपराधी नाकट गोप और उसके साथी नामजद हैं और परमेश्वर मुख्य गवाह। आरोप है कि उसे गवाही से रोकने के लिए अपराधियों ने ये जानलेवा हमला किया। अपराधियों के टारगेट पर आए परमेश्वर का दावा है कि उसने हमलावरों को पहचान लिया है। उधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी अपराधियों की शिनाख्त कर ली गई है। फायरिंग के बाद मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस नाकट गोप के गुर्दों को दबोचने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन अपराधियों ने सरेआम राजधानी में जिस तरीके से फायरिंग का दुस्साहस दिखाया, वो पुलिस की साख पर सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।